इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। कल बात शुल्लक जी महाराज के माध्यम से नमोकार की आई थी। उस संदर्भ में मैंने आप सबसे चर्चा की थी, मंत्र जपो, मंत्र आराधो, मंत्र साधो और मंत्र ध्याओ। जपना, आराधना, साधना और ध्याना, ये मंत्र साधक के जीवन के साथ जुड़ी 4 स्थितियां हैं। नमोकार महामंत्र के संदर्भ में मैंने कल आप सबसे काफ़ी सारी चर्चा की थी। यद्यपि नमोकार महामंत्र ऐसा मंत्र है जिस पर जितना कहा जाए उतना कम है, फिर भी सांकेतिक रूप में मैंने आप सबसे चर्चा की। जप, आराधना, मंत्र साधना हमारे जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा आधार है। कुछ लोग मंत्र को जपते हैं, उन्हें परमेष्टि का वाचक मानकर। कुछ लोग मंत्र को आराधते हैं, उसे हमारे सारे अशुभ अमंगल के निवारण का आधार मानकर। और कुछ लोग मंत्र साधते हैं द्वादशांग का सार मानकर। और कुछ लोग मंत्र को ध्याते हैं मुक्ति का आधार मानकर। पाप का विनाशक है, विघ्न का निवारक है, द्वादशांग का सार है, मुक्ति का आधार है। अब हम पर है कि हम मंत्र को किस रूप में ले रहे हैं। आप देखिए, आप मंत्र जपते हो या मंत्र को जीते हो। 2 तरह के लोग हैं, मंत्र जपी और मंत्र जीवी। समझ गए? मंत्र जीवी जो मंत्र से ही जिए, हर काम में मंत्र, हर काम में मंत्र। दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो मंत्रों पर इतना विश्वास करते हैं कि छोटा मोटा जो भी काम आ जाए मंत्र से कर लो।
महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो। ध्यान रखो, जो काम अपने हाथ पैर से हो सकते हैं उसे मंत्र से करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्र का प्रयोग तो उसके लिए करो जो अपने हाथों से करना असंभव है। दुनियादारी, गोरख धंधा, व्यापार व्यवसाय और लोक जीवन के जितने भी साधन हैं वो सब तुम्हें अपने पुरुषार्थ से करने की आवश्यकता है। पता है हम कौन से युग में जी रहे हैं? ये कौन सा युग है? कर्म भूमि का युग है। कौन सा युग है? कर्म भूमि का मतलब क्या होता है? कर्म भूमि का मतलब यही होता है, ओम, कर्म भूमि का मतलब होता है कि भैया कर्म करो, जो कुछ करना है कर्म करके करो, पसीना बहा के अर्जित करो, बैठे बैठे कुछ मत करो। समझे? तो मंत्र के आश्रित होकर संसार मत चलाओ, मंत्र का आश्रय लेकर परमार्थ में आगे बढ़ो। ओ जाप, जाप किसको बोलते हैं? दो शब्द से जाप शब्द बनता है। ज और प से जब बना। ज से जन्म, प से पाप। जो जन्म और पाप का विनाश करे उसका नाम जाप है। तो मंत्र का आराधन किसके लिए? मुकदमा जीत जाऊं इसके लिए, दुकान चल जाए इसके लिए, बच्चे हो जाए इसके लिए, ब्याह हो जाए इसके लिए, मकान मिल जाए इसके लिए, दुकान चल जाए इसके लिए। ये मंत्र आराधन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। मंत्र की आराधना करो किस लिए? मुक्ति मिल जाए इसलिए, संसार मिट जाए इसलिए। इसलिए मंत्र की आराधना इसलिए मत करो कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। मंत्र की आराधना इसलिए करो कि मुझे इच्छा से मुक्ति मिल जाए। ये मंत्र आराधन, मंत्र साधन का मूल ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग किसान को देखते, किसान बीज बोता है, किस लिए बोता है? किसान बीज किस लिए बोता है? बोलो। फसल के लिए ना। किसान बीज केवल इसलिए बोता है कि फसल आए, अच्छी फसल आए, इसलिए तो नहीं कि खूब घास फूस आए। तब मैं भी आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, नमोकार का बीज इसलिए बो कि मुक्ति की फसल आ जाए। सांसारिक वैभव के खास भूस तो अनायास आते हैं, वो दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। दृष्टि उत्तम और विराट होनी चाहिए। जब अंतर मन में वैसी दृष्टि उद्घाटित हो जाती है तो जीवन का काया पलट होता है। तो मंत्र की आराधना कीजिए, हर काम मंत्र से मत कीजिए। आत्मा का कल्याण करने के लिए मंत्र है, नमोकार को ध्या करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। अपनी चेतना को विशुद्ध बना सकते हो। वो मंत्र जपी कर सकता है, मंत्र साधक कर सकता है, मंत्र जीवी नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कुछ विशेष प्रकार के मनुष्य होते हैं जिन्हें विद्याधर कहते हैं। उन्हें जन्मजात अनेक प्रकार की विद्याएं मिल जाती हैं और वो अपने प्रयासों से भी कुछ विद्याओं को सिद्ध करते हैं। वो सारा काम विद्याओं से करते हैं, लेकिन
हम आप भूमि गोचरी मनुष्यों की तुलना में वो पीछे रह जाते हैं। भूमि गोचरी मनुष्यों में ही सलाका पुरुष होते हैं, माने तीर्थंकर आदि होते हैं। हमारी श्रेष्ठता है, विद्याओं के बल पर जीने वालों का कल्याण नहीं होता, आत्म विद्या में डूबने वाले ही अपना कल्याण करते हैं। उनको भी अपनी विद्या त्यागनी पड़ती है। इसलिए मंत्र के महात्म को समझो और उसके बल पर उसे हासिल करने का प्रयत्न करें जिसके हम असल अधिकारी हैं। नमोकार जपो, नमोकार आराधो, नमोकार साधो और नमोकार ध्यावो। 3 की बात कल हो गई थी, आज नमोकार ध्याने की बात है। पर सबसे प्रारंभिक चरण जप है, दूसरा चरण आराधन है, तीसरा चरण साधना है, चौथा चरण ध्यान है। तो पहले के 3 चरणों में आपको और दक्षता निपुणता आनी चाहिए। पहले संकल्प पूर्वक जप करने का अभ्यास कीजिए। नमोकार जप में अपनी रुचि बढ़ाइए और जप को अपनी आराधना बना लीजिए। यदा कदा जपना जाप है और नित्य प्रति जपना आराधना है। समझ गए? जाप सुबह शाम होता है, आराधना अनावरत होती है और साधना निष्प्रयास होती है। नमोकार सध गया तो अपने आप तुम्हारी सांसों में बैठ जाएगा, ठीक? और ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति होती। नमोकार का ध्यान कैसे करें? आज 4 विधियां आपको नमोकार के ध्यान की बताऊंगा, ठीक है? पहला नमोकार कमल ध्यान। कैसा ध्यान? मैं आज बता नहीं पाया, स्क्रीन पे अगर दिखाते आप लोगों को तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उनकी तैयारी नहीं होगी। फिर भी जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं शब्द चित्र खींचूंगा, आप लोग उसे महसूस कीजिएगा। आपको कमल से जाप करना है ध्यान करके। कैसा? अपने नाभि में 8 पाखुड़ियों वाले एक कमल की कल्पना करें और उसके बीच में एक कर्णिका हो। समझ गए? प्रत्येक पाखुड़ी में 12-12 मोतियों की कल्पना करें और मध्य की जो कर्णिका है उसमें भी 12 मोती। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि मेरी नाभि में एक 8 पाखुड़ियों वाला भव्य कमल खिला है। कल्पना करें उस कमल की 8 पाखुड़ियों में 12-12 सुंदर सुंदर मोतियां जड़ी हुई है। उसकी कर्णिका में भी ये 12 मोतियां हैं। इसने इस कमल की शोभा को और अधिक बढ़ा दिया है। इस कमल के एक एक पाखुड़ी से मैंने नमोकार को जपना ध्याना शुरू किया। पहली पाखुड़ी में मैंने जाप करना शुरू किया, नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम। बिना बोले श्वास प्रश्वास से एक पाखुड़ी के पूरे 12 मोतियों को मैंने नमोकार से
मंत्रित कर लिया और अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और अब उसके मध्यवर्ती कर्णिका को मैंने अपने ध्यान से ध्याकर एक एक मोती को नमोकार से मंडित किया और इतने में मेरा समय पूर्ण हो गया, एक माला पूरी हो गई। ये अभ्यास आप कर सकते हैं, ठीक है। समय नहीं है, नहीं तो इसका लंबा अभ्यास कराया जा सकता, आप प्रैक्टिस में लीजिए और ये अलग आनंद की अनुभूति देगी, समझ गए। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर पहले चरण में करना है, प्रत्येक पाखुड़ी में केवल 3-3 मोती रखो और मध्य की कर्णिका में 12, तो किया 36 बार जाप हो गया। और आप ध्याइए, ये कमल जाप कहलाता है। इसमें जाप और ध्यान समवेत रूप से हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा मंत्र जाप करने में ध्यान नहीं लगता, उनकी बात समझ में नहीं आती। अरे भैया, जाप में ध्यान लगता नहीं कि लगाते नहीं? लगाओगे तब न लगेगा। ये अलम्बन लो, नमोकार जपो, ठीक। दूसरा ध्यान, नमोकार मंत्र का आप अपनी श्वासों से जाप करते हुए ध्यान करें, रंग के साथ। कैसा? रंग के साथ। नमो अरिहंतानम बोले तो ऐसी कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क से ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ से एक श्वेत वर्णी गोला उभर रहा है और ये गोला फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में ये गोला फैल रहा है। सफेद, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। बस अरहंत में ये गोला इस सृष्टि के छोर तक गोला जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए। महसूस हो रहा है? आप जितनी देर डूब सके डूबिए। जब मन इधर इधर हो जाए, नमो सिद्धानम, कहाँ? शीश पर, सहस्रार चक्र पर। ये कौन सा स्थान है? सहस्रार चक्र का शीश पर। और यहाँ से एक गोले को उभरता हुआ देखे और उसे तिरछा पूरे लोक में फैलता हुआ देखे। ये दूसरा हो गया, ठीक है। फिर नमो आयरियानम, ठीक। कल मैंने आपको मुख में बताया था, आज कंठ में बता रहा हूं। दोनों तरह की कथन आते हैं। कंठ से एक कमल निकालिए और पीले रंग का घेरा बनता हुआ देखिए, ठीक। नमो आयरियानम, नीले रंग का एक घेरा उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक हृदय से चारों तरफ फैलता हुआ देखिए। और नमो लोए सब साहुनम, नाभि से एक घोला निकलता हुआ चारों तरफ फैलता हुआ देखिए। अगर इतना करने में कठिनाई है तो इसका दूसरा रूप, हम नमो अरिहंतानम बोल रहे, सहज अपने आगे एक गोला अपने आंखों के सामने। मैंने ये प्रयोग भी बहुत किया है। आंखों के सामने एक सफ़ेद गोले में नमो अरिहंतानम लिखा देखें, सफ़ेद पे सफ़ेद से लिखा, और उस गोले को फैलता हुआ
ऐसा देखें और खुद को उसी गोले में समाया हुआ महसूस करें, कल्पना करें। नमो अरिहंतानम ध्यान रहे और मेरे आंखों के सामने एक गोला सफेद रंग का नमो अरिहंतानम लिखा है और वो गोला 10 दिशाओं में फैल रहा है। मैं खुद उस गोले में समाहित हो गया हूं और अब मैं नहीं बचा, मैं एक सफेद गोले के रूप में परिणत हो गया हूं। एक ऐसा गोला जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आप इस तरीके से 5 परमेष्टियों का ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान में जाप नहीं होता, हो सकता है आप घंटों नमो अरिहंतानम में ही लगे रहे। ये इसकी तीसरी विधि। चौथी विधि, बैठे ध्यान करें, अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण खड़ा करें, पहले सफ़ेद रंग का। कैसा आवरण? एक ऐसी कल्पना करें कि मैं बैठा हूँ, नमो अरिहंतानम जप रहा हूँ और मेरे चारों ओर एक सफ़ेद रंग का कवच तैयार हो रहा है। अपने आप को सफ़ेद कवच के भीतर सुरक्षित महसूस करें। फिर नमो सिद्धानम में उस सफ़ेद कवच के ऊपर लाल कवच, फिर नमो आयर्यानम में उस लाल कवच के ऊपर पीला कवच, नमो वज्रायनम में उसके ऊपर नीला कवच और नमो लोहे सवशाहुनम में उसके ऊपर काला कवच। ऐसे 5 परमेष्टि के 5 कवचों के मध्य में स्थित हूँ, पूर्णतः सुरक्षित। मेरे चारों ओर वज्र कवच तैयार है और मैं उस कवच के भीतर पूरी तरह सुरक्षित हूँ। आप इस रीति से ध्यान कर सकते हैं। समझ गया? आप अभ्यास कीजिए, थोड़े थोड़े देर का। एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होगी, मन में प्रसन्नता आएगी, कर्म ही नहीं छड़ेंगे, जीवन बदलेगा। अभ्यास करने की जरूरत है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो केवल भावनाओं से सिद्ध होती। हमारी भावनाएं अच्छी हो तो सारा कार्य अच्छा हो जाता है। तो हम अपनी भाव शुद्धि के लिए सतत तत्पर रहें और नमोकार मंत्र की आराधना करें, जप करें, आराधना करें, साधना करें और ध्यान। जो चीज़ हमें जन्म से लेकर मरण तक साथ देती, जो जन्म को संवारता जीवन को संवारे और जो मरण को सुधार कर भाव सुधार दे, उसका नाम है नमोकार मंत्र। ऐसे महामंत्र की आराधना सबको तत्परता से करनी चाहिए। देखिए, आज महाराज लोगों ने मुझे अनुरोध किया है कि महाराज नमोकार की आराधना का भी एक कार्यक्रम यहाँ हो जाए। पहले मैंने जयपुर और अजमेर में कराया था, बहुत भव्य आयोजन था। आप लोगों का भाग्य होगा तो वो भी हो जाएगा। देखते हैं, अभी समय के गर्भ में चीज़ें समाही भी है। जैसा होगा समय पर मालूम पड़ेगा। पर बंधुओं, अभी सिद्धों की आराधना का मौका है और सिद्धों की आराधना में हम अशिया उषा नमः कहते हैं। ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, ये भी नमोकार का ही की ही आराधना है। अशिया उषा नमोकार का ही मूल है। ये अवसर आप सबको मिलने जा रहा है। अब आज 1 तारीख हो गई, 2 दिन का अंतराल है। 4 तारीख से इस आयोजन की भव्य शुरुआत होनी है। आप सब उत्साह
उमंग और उल्लास के साथ अपनी सहभागिता दें और जीवन का रस लें। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।